नजर डालेंगे बिहार की कुछ खास खबरों पर। बिहार की समस्तीपुर से खबर है, जहां कुर्नी सीट पर जीत का परचम लहराने के बाद बीजेपी नीतीश कुमार पर हमलावार हो गया है। वहीं बताते चले कि भाजपा प्रवक्ता डॉक्टर रामसागर सिंह ने इस जीत को नीतीश कुमार के अहंकार और कुशासन राज के अंत का प्रतीक बताया है। साथ ही उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि जेडीयू का जिस पार्टी से सियासी तालमेल होगा उस दल का आगे भी यही हाल होगा। कुढ़नी की जीत पर कुढ़नी की जनता को बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। कुढ़नी का हार ये नीतीश कुमार के अहंकार का हार है, नीतीश कुमार के गुंडा राज का हार है, नीतीश कुमार के कुशासन का हार है, नीतीश कुमार के गरीब विरोधी नीति का हार है, नीतीश कुमार के जो जनादेश का अपमान किया था उसका हार है। और ये जीत है तो भारतीय जनता पार्टी के विकास का जो नारा है, विकास को आगे बढ़ाने का जो जज्बा है उसका जीत है। ये जीत है भारतीय जनता पार्टी का सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास एवं सबका प्रयास का जीत है। ये जीत है तो गरीबों के लिए सेवा का भाव जो भाजपा में रहती है उसका जीत है। ये जीत है नरेंद्र मोदी जी का गरीबों के प्रति समर्पण का जीत है। ये जीत है अमित शाह के चाणक्य नीति का जीत है। कुढ़नी की जीत पर वही खबर समस्तीपुर से है, जहां बिहार में सरकारी स्कूलों की योजनाओं में लूट और तालाबंदी का मामला उजागर होता दिख रहा है। वहीं घोसवारी प्रखंड में करेरा मध्य विद्यालय एक नई मिसाल कायम करते दिख रहा है। इस दुकान में स्कूल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अलख जग रहा है। वहीं सरकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने की होड़ लगी रहती है। वहीं बच्चों को मेन्यू के अनुसार भोजन परोसा जाता है। साथ ही अनुशासन स्कूल का मूल मंत्र बनता जा रहा है। प्रभारी प्रधान के अनुसार बच्चों का भविष्य संवारने की शिक्षकों को सख्त हिदायत दी गई है। किसी भी सूरत में बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने की छूट नहीं दी जा सकती है। वहीं शिक्षकों की कठोर मेहनत से यह विद्यालय प्रखंड में अव्वल माना जाता है। तक पूरे बिहार की बात है तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन हमारे विद्यालय में सरकार के द्वारा जितनी भी योजनाएं संचालित है सबको विद्यालय में नामांकित छात्र छात्राओं को 100% उस योजना का लाभ समय मिलता है। इस विद्यालय में किसी प्रकार का भेदभाव बच्चे के साथ नहीं किया जाता है। हर एक योजना, पोशाक, छात्रवृत्ति जो सरकार का मापदंड है उसके अनुसार सारे बच्चे को लाभ मिलता है। और पढ़ाई का स्तर किस प्रकार का है? पढ़ाई का भी स्तर सर बहुत बेहतर है और हम लोग जितने भी शिक्षक यहाँ पदस्थापित हैं सर समय विद्यालय में उपस्थित होकर विषयवार बच्चों को अपने ज्ञान बच्चों में देना चाहते हैं, उसकी कमियों को पूरा करना चाहते हैं और शिक्षा का बेहतर स्थिति है यहाँ। खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां कुर्नी विधानसभा उपचुनाव में मिली हार से सिंगापुर से भारत पहुंचे बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि अभी जैसे ही हम उतरे हैं हमें पता चला है कि काफी कम मार्जिन लगभग 3000 के आसपास से हमारे महागठबंधन के प्रत्याशी हारे हैं। इसके पहले भी गोपालगंज में हुए उपचुनाव में भी हम 17,100 वोटों से हारे थे, जो कि काफी कम मार्जिन है। अब यह देखना होगा और इस बात पर गहन करना होगा कि आखिर चूक कहां से हुई है। वहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कॉलोनी विधानसभा चुनाव में दिए गए बधाइयां और बिहार की राजनीतिक भविष्य को लेकर किए गए प्रहार पर बिहार के उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि जीतने के बाद लोग बोलते ही हैं। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि कुर्मी विधानसभा क्षेत्र के रिजल्ट पर वह बोले हैं, मगर गोपालगंज और मोकामा के रिजल्ट पर उन्होंने चुप्पी की औसाद ली थी। कुर्नी में आप लोग महागठबंधन की हार हुई है, जेडीयू के कैंडिडेट हार गए हैं। हम अभी पहुंचे, अभी पता चला। अब तो फ्लाइट में थे थोड़ा काउंटिंग का, तो अभी पता चला कि कुछ मार्जिन से जो है 3000 के आसपास से। अरे गोपालगंज वाला भी जो था वो काफी कम मार्जिन था, 1700 का था। तो ये कम जो मार्जिन है कोई बड़ा मार्जिन नहीं है, तो ये देखना पड़ेगा कि कहाँ कमी है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि स्पष्ट संकेत दे रहा है कि बिहार का जो चुनाव है कि आने वाले दिनों में भविष्य की राजनीति का संकेत दे रहा है। बिहार में जो चुनाव अब सब बोलता ही है, उसमें क्या दिक्कत है? तो जिनको अपना अब तो बोलने के लिए है, लेकिन उनको एक बात की तो चिंता करनी चाहिए ना। भाई कुर्नी में बोले हैं लेकिन मोकामा में नहीं बोले या गोपालगंज पे क्यों नहीं बोले, इतना कम मार्जिन था। देखिए चूक
वहीं खबर बिहार के मुजफ्फरपुर से है, जहां कुड़ानी में जेडीयू की हार के बाद आरजेडी के पूर्व विधायक अनिल साहनी ने कहा है कि चूक जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार से हुई है। अगर कोई हारा है तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, महागठबंधन की हार बिल्कुल नहीं हुई है। वहीं अति पिछड़ा के साथ नीतीश कुमार ने अन्याय किया है, इसलिए वहां से उनको हार मिली है। वहीं अनिल साहनी ने हार के बाद नीतीश कुमार से उनका इस्तीफा मांग लिया है और कहा है कि इस्तीफा देकर तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। देखिए, चूक जनता दल यू से हुई है और नीतीश कुमार जी से हुई है। वहां कोई महागठबंधन नहीं हारी है। वहां अगर कोई हारा है तो उनका ना वो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हारे हैं, जो कि जबरन अति पिछड़ों का सीट, अति पिछड़ों को अपमानित करने के लिए इन्होंने देख लिया कि राजद हो सकता है कि अति पिछड़ा को ही उम्मीदवार बना दे, इसीलिए उन्होंने इस सीट को जबरन अपने पास लेकर और उनका जो सिंडिकेट चलता है उस सिंडिकेट के माध्यम से उम्मीदवार को दिए थे। अब क्या करना चाहिए? राजद क्या सोचती है? राजद के सोचने की बात नहीं, महागठबंधन के सोचने, खुद नीतीश जी को सोचना चाहिए कि जो अति पिछड़ा समाज का 35% वोट जिसे लालू जी ने कभी जीन कहा था वो इनसे अलग हो गया है। तो आज के दिन में अगर महागठबंधन को अगर मजबूत करना चाहते हैं तो जिस प्रकार से अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए उन्होंने मांझी जी को 2014 में मुख्यमंत्री बनाया, तो उसी प्रकार से आज वो दिन आ गया है कि आपको महागठबंधन को अगर आपके प्रति, महागठबंधन के प्रति अगर नीतीश जी आपके पास में कोई सहानुभूति है तो आप इस्तीफा देकर और तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री। खबर पटना से है, जहां पार्टी कार्यालय में कुर्नी उपचुनाव में महागठबंधन की हार पर जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने प्रेस वार्ता की है और भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मैंने कहा ऊंट बैठ भी जाए तो गधा से ऊंचा है। जो अपने मियां मिट्ठू बनते हैं अपने पिछवाड़े क्यों नहीं देखते? हिमाचल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, यूपी 2.5 लाख से ऊपर चुनाव जीते हैं। अरवली, सपा, कुर्नी पर हमें थोड़ा सा संशोधन की जरूरत है। बिहार में 3 बाई जिसमें 2 पर बीजेपी ने कब्जा जमाया। महागठबंधन का जो फैक्टर है वो नहीं चल पाया क्योंकि अनंत सिंह का एरिया तो उन्होंने जीत लिया। सर, मैं महागठबंधन की जीत कहां हुई? 3 सर, मैं बार बार आपको कह रहा हूं, महागठबंधन में हमें अहंकार को त्यागना होगा, हमें एक साथ चलना होगा। सपा एक साथ चली, अहंकार को त्यागा, जनता को भगवान माना। मैनपुरी के कैंडिडेट, आरएलडी के नेता अखिलेश और शिवपाल ने, तो जनता खड़ी हो गई। हमें काम करने से ज्यादा रोजगार छीन रहे उस पर, और हमारी पॉलिसी। और सही कहा आपने, आनंद सिंह थे तो चुनाव जीते। नरेंद्र मोदी जी, आप स्वयं भगवान बन जाते हैं। मैं देश से ये पूछना चाहूंगा, यदि गुजरात नरेंद्र मोदी के नाम पर, तो यूपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल किसके नाम पर? भाजपा के अध्यक्ष किसके नाम पर? अरविंद केजरीवाल जी कौन है? एमसीडी में दिल्ली में क्यों नहीं चली नरेंद्र मोदी की? ये नीतीश कुमार जी, हम उपेंद्र भाई और सब लोग से कहेंगे, सिर्फ सोच और चीजों में बदलने की नहीं है, काम करने के तरीके में परिवर्तन करने की जरूरत है, प्रैक्टिकल होने की जरूरत है। जिस वहां नीतीश जी और गठबंधन चुनाव नहीं जी हारा है, वहां चुनाव हारा है मनोज कुशवाहा। 1 साल पहले जब जदयू का वहां पर, युवा जदयू का वहां पर सेमिनार हो रहा था, तो मनोज कुशवाहा जी ने नीतीश कुमार जी का सारा फोटो वहां से पंपलेट उखड़वा दिया था। मैंने कहा ऊंट बैठ भी। वहीं अगली खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां कुर्नी प्रखंड के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में सतत विकास लक्ष्य के स्थानीयकरण के लिए त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों एवं कर्मियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया है। साथ ही इस मौके पर पदाधिकारी से लेकर जनप्रतिनिधि लोग मौके पर मौजूद रहे। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम हमारे 9 एसडीजी गोल है, सतत विकास लक्ष्य, उसमें से 3 एसडीजी गोल पे प्रशिक्षण दिया गया, जो ग्राम पंचायतों के द्वारा चयनित किया गया, जिसमें पहला गोल है
सामाजिक रूप से सुरक्षित गांव को सामाजिक रूप से सुरक्षित करने के लिए क्या क्या कदम ग्राम पंचायत द्वारा उठाया जाए, इस पे प्रशिक्षण सभी मुखिया, उप मुखिया और सभी पंचायत सचिव को देगा। दूसरा मेरा लक्ष्य है गरीबी मुक्त और उन्नत आजीविका पंचायत, ये प्रशिक्षण कार्यक्रम। वहीं रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।